दोस्तों, आज मैं एस.के. झा का जो किताब जो लॉन्च किया गया है उन किताब का इतिहास के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना चाहिए। ये किताब एस.के. झा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कितने वर्षों से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक हुआ। खोजकर्ता कौन थे? याद रखना, दयाराम साहनी थे। याद रखना, दयाराम क्या थे? साहनी थे। सिंधु सभ्यता युग में, याद रखना, प्राऐतिहासिक युग में रखा गया। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी दक्षिण और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल सूत का गेंडोर, आलमगीरपुर, मांदा और दयामाबाद है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नागार। सबसे बड़ी शहर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। और जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कहाँ पर है? हरियाणा के घग्गर नदी पर स्थित है। प्रमुख बंदरगाह लोथल। मुख्य फसल गेहूं और जौ। बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावी, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ हुआ। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि मुख्यतः भव चित्रात्मक है, जिसका हर अक्षर किसी न किसी, याद रखना, किसी न किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। क्या है? ध्वनि या भाव या वस्तु का सूचक है। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी जानकारी के लिए पहले खुदाई हड़प्पा से हुई थी। याद रखना, पहली खुदाई कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी, क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इसीलिए कहता है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। देखते हैं, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? यानी सिंधु सभ्यता के सबसे पहले जानकारी हमें दिया था चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में। चार्ल्स मेसन ने हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पहली जानकारी दी थी। सिंधु सभ्यता
का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम 1853 में किया। क्या हुआ? सिंधु सभ्यता को सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया। और सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता किस प्रकार है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। क्या थे? सिंधु सभ्यता जो थी विश्व की पहली शहरी सभ्यता हुआ करते थी। लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। यानी क्या है? 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की और महानिदेशक किसे क्या है? सर जॉन मार्शल को। उसके बाद आगे हम चलते हैं। जैसे क्या है? उत्तर में कौन है? मांदा। किस नदी पर है? मांदा जो है ये चिनाब नदी पर है। पूछिएगा सिंधु सभ्यता जो है उत्तर में क्या है? मांदा। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, याद रखना। और क्या दक्षिण में क्या है? दक्षिण में दयामाबाद। दयामाबाद जो है दक्षिण में है। किस नदी पर? गोदावरी नदी या परवा नदी, याद रखना। किस नदी पर? गोदावरी नदी, परवा नदी। पूरब में जो है ये आलमगीरपुर। क्या है? पूरब में कौन है? आलमगीरपुर। किस नदी पर? पूछेगा पूरब में आलमगीरपुर किस नदी पर है? ये हिंडन नदी पर है। और पश्चिम में सुतका गेंडोर। पश्चिम में क्या है? सुतका गेंडोर। दशक नदी, याद रखना। दशक नदी पर सुटका क्या है? किस नदी पर? दशक नदी पर। अब देखते हैं स्थल। स्थल ये हुआ कौन का उत्खनन करता नदी, उत्खनन वर्ष। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज करता दयाराम साहनी। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर है और इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज राम लदाख बनर्जी ने। और यह जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते। चंदहुदड़ो, इसकी खोज NG मजूमदार ने की। और यह जो है चंदहुदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे हैं और चंदहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में की। कालीबंगा, और याद रखना बी लाल एवं BK थापर ने कालीबंगा की खोज की। और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पर है और इसकी खोज 1921 और 1969 के बीच में इसकी खोज की गई। लोथल रंगनाथ राव ने किया। लोथल
रंगनाथ राव ने किया। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे हैं और इसकी खोज जो है 1955 से 1960 के बीच में इसकी खोज की गई। रोपड़ जो है ये यगदत्त शर्मा सतलज नदी पर है जो 1953 और 56 के बीच में इसकी खोजी गई है। धोलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट, याद रखना धोलावीरा जो है रविंद्र सिंह बिष्ट, लूली नदी के किनारे और इसकी खोज 1990 से 1991 के बीच की गई। बनवाली, याद रखना क्या है बनवाली, बनवाली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने ये रंगोई नदी के किनारे हैं। 1974 में इसकी खोज की गई। अब आगे देखते हैं, जैसे क्या अब टॉपिक है हड़प्पा। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला। पूछता है कि कुम्हार का चाक हड़प्पा से मिला, अन्नागार हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा, मातृ देवी की मूर्ति याद रखना हड़प्पा, लकड़ी की ओखली हड़प्पा, लकड़ी की ताबूत हड़प्पा से मिला। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला, हाथी हड़प्पा से मिला। मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। पुरोहित आवास, घर में कुआं, यानी मोहनजोदड़ो में क्या देखा गया कि घर के जो आंगन में कुआं देखने को मिला। तो विशाल स्नागार, अन्नागार, सूती वस्त्र कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में मिला। सभागार मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव की मूर्ति जो है मिली मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो। अब आगे देखते हैं चंदहुदड़ो के बारे में हम पढ़ते हैं। चंदहुदड़ो, इसे ये मोहनजोदड़ो, यहाँ चंदहुदड़ो यहाँ एकमात्र शहर है। पूछेगा चंदहुदड़ो क्या यह एकमात्र शहर है जो क्या है दुर्ग रहित है। कौन, जो चंदहुदड़ो जो है ये एकमात्र शहर है, वो क्या है दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। चंदहुदड़ो क्या है कि यह औद्योगिक शहर है। मेकअप का सामान, लिपस्टिक, अलंकृत ईट, शीशा, मन का, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से मिला है, याद रखना चंदहुदड़ो से मिला है। याद रखना कहाँ से मिला, चंदहुदड़ो से मिला हुआ है। जैसे क्या रोपड़ जो है रोपड़ जो है मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का सब जो है ये रोपड़ में क्या है मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का सब बनवाली मिला है। कहाँ, रोपड़ में। बनवाली में देखते हैं जल निकासी व्यवस्था नहीं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। बनवाली में क्या थी
जल निकासी यानी जल के निकालने के लिए व्यवस्था नहीं थी। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। अब क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा का यानी का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला, कालीबंगा से। हल एवं हवन कुंड कहाँ से मिले, कालीबंगा से। सूत का डोर देखते, सूत का डोर। कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी कहाँ से मिले, कागेंडा लोथल। गोदीवाड़ा का साक्ष, फारस की मोहर। युगल सावधान, सती प्रथा का लोथल। घर के दरवाजे सड़क की ओर खुले थे। यानी पहले जो हम पढ़ाए मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, जैसे रोपड़, लोथल, वहाँ की जो क्या थे, जो है लोथल से अलग था। लोथल की जो घर का दरवाजा हुआ करता था, क्या था, घर के बाहर, यानी मतलब घर का जो दरवाजा खुला करता था वो रोड के साइड में खुलता था। वो सब में क्या था, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, हड़प्पा में सड़क के तरफ दरवाजा नहीं खुलता था, सड़क के विपरीत। यानी अगर सड़क आपके पश्चिम में है तो आपका घर उसके सड़क के किनारे है तो आपका दरवाजा खुलेगा गली के तरफ, सड़क के यानी सड़क के साइड में नहीं खुलता था। यही अंतर है यहाँ पर लोथल में। लोथल में क्यों था, क्योंकि लोथल जो था उस समय का एक बंदरगाह शहर हुआ करता था। बंदरगाह, वहाँ पर एक दूसरे से व्यापारी ट्रेड होता था, जिसके कारण अगर सड़क के किनारे से अगर दरवाज़ा खुला रहता था, उससे क्या होता था, सामान लाने जाने में सुविधा होता था। अगर मान लिया था बंदरगाह से आए सामान, एक देश से दूसरे देश से व्यापार होता था वहाँ से, जिसके कारण वहाँ से लोथल में फारस का मोहर मिला है। फारस के मोहर से हम क्या करते हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारा व्यापार जो है, यानी लोथल का व्यापार जो है फारस से हुआ करता था। क्या है, लोथल घर के दरवाजे सड़क की ओर खोलते थे। क्वेश्चन पूछ देता था, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जो है, सिंधु सभ्यता का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर क्या आता है, दरवाजे सड़क की तरफ खोला जाता था। याद रखना, लोथल में क्या हुआ करता था, दरवाजे सड़क की ओर खुले करते। रंगपुर। धान की भूसी कहाँ मिली, रंगपुर से मिली। सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था मुख्य कृषि था। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ठीक, अब जो है इसका वीडियो नेक्स्ट हम लोड